वेक्टर कैलकुलस के इस सीरीज में अपन ने पहले ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा था और उसके बाद अपन ने इसकी एप्लीकेशन करी थी और एप्लीकेशंस में अपन ने लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर अपना लाइन इंटीग्रल पे था। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हुए सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है कि इंटीग्रल यदि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रल यदि सरफेस के थ्रू करते हैं, अलोंग द सरफेस करते हैं तो सरफेस इंटीग्रल, अलोंग द लाइन करते हैं तो लाइन इंटीग्रल। तो सरफेस करने के लिए मानते हैं कि एस कोई सरफेस है अपना और इस पे अपन छोटा सा एक ds एस सरफेस है, इस पे छोटा सा ds कोई एरिया अपन मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं और किसी पॉइंट पर नॉर्मल, इसके नॉर्मल एन कैप कोई इस पॉइंट कोई पॉइंट है यहाँ पे पीक कोई पॉइंट है, इस पे नॉर्मल लाइन का पोजीशन वेक्टर एन कैप है और जो सरफेस में अपने को कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। तो सरफेस इंटीग्रल को अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सरफेस इंटीग्रल होता है एस सरफेस पे ए डॉट एन कैप ds या ब्रैकेट हटाएं तो ए डॉट एन कैप ds अपना एक छोटा पार्ट हो गया। इस सारे पार्ट्स को अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा सरफेस इंटीग्रल अपने पास आ जाता है। तो ये है अपना सरफेस इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल में अपने पास सिंगल इंटीग्रेशन था। सरफेस इंटीग्रल में अपने पास डबल इंटीग्रेशन आ जाता है क्योंकि इसमें अपन एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का, सरफेस का एरिया के अलोंग अपन सरफेस इंटीग्रल करते हैं, इसलिए ये ऐसा अपने को मिलता है। तो इसमें ए अपने को हमेशा गिवन होगा, ए कोई पोजीशन वेक्टर होगी, पोजीशन वेक्टर नहीं, ए कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन अपने को गिवन होगा और एन कैप नॉर्मल निकालने के लिए अपने को एक सरफेस की इक्वेशन दी हुई होगी। जनरली सरफेस की इक्वेशन पे कोई पॉइंट पे यदि नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो अपन उसका डेल डॉट कर देते हैं, डेल एस कर देंगे। सरफेस की इक्वेशन में डेल एफ कर देंगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए जो नॉर्मल वेक्टर आया एन बार जो आया और एन बार ओवर मॉड ऑफ एन कैप इज इक्वल टू अपना एन कैप हो जाएगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपन इससे निकाल लेंगे। ए का यूनिट नॉर्मल वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस सरफेस इंटीग्रल के एग्जांपल्स करने के लिए अपने को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो उस प्रोसीजर में ये जो इंटीग्रल है, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये इक्वल्स टू होता है अपना डबल इंटीग्रेशन सरफेस को अपन प्रोजेक्टेड रीजन, प्रोजेक्टेड रीजन ऑफ सरफेस ऑफ एस, प्रोजेक्टेड रीजन ऑफ एस। अब प्रोजेक्शन जो है सरफेस का एक्स वाई प्लेन में है तो अलग, वाई जेड प्लेन में है तो अलग और जेड एक्स प्लेन में है तो अपन उसको अलग। तो तीन तरीके से इसको अपन लिखेंगे। तो ए डॉट एन कैप dx dy, ds को अपन लिख रहे हैं dx dy ओवर n डॉट n कैप डॉट k का मॉडुलस। तो सरफेस इंटीग्रल निकालना है और अपने को सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, कोई सरफेस का इक्वेशन दे रखी है और सरफेस की इक्वेशन से अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला। इसमें रीजन एस को अपन ने आर में प्रोजेक्टेड रीजन में चेंज कर लिया,
डी एक्स डी वाई, डी एक्स वाई प्लेन पे अपन ने प्रोजेक्ट करवा दिया इसको। तो ये सब क्वेश्चन के हिसाब से आता है। यदि ये यहाँ पे वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड प्लेन में है तो आर ए डॉट एन कैप और डी वाई डी जेड एन कैप डॉट वाई जेड है तो आई कैप का मॉडुलस आ जाएगा यहाँ पे यदि वाई जेड प्लेन में। सिमिलरली यदि एक्स जेड एक्स और जेड प्लेन में है तो रीजन अपना ए डॉट एन कैप डी एक्स डी जेड और अपना मॉडुलस एन कैप डॉट जे कैप आ जाएगा। तो ये अपन क्वेश्चंस के हिसाब से अपन देखेंगे। तो इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, एग्जांपल से अपन समझेंगे उसको। तो पहले एग्जांपल करते हैं अपन। इवेलुएट एस ए डॉट एन कैप डी एस। कई जगह एन कैप नहीं दिया होता है तो भी अपन उसको यूनिट वेक्टर मानेंगे, नॉर्मल वेक्टर डी एस वेयर ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस 2y z के कैप। ए अपने को कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है और एंड द सरफेस ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ द प्लेन एस अपने को दिया हुआ है, एस अपने को दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट ऑक्टेंट, इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो ये अपने को फाइंड करना है। ए डॉट एन का ds फाइंड करना है, जहाँ पे ए अपने को पोजीशन यूनिट ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है और सरफेस दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6 और इन फर्स्ट ऑक्टेंट अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो जब कभी भी अपने को कोई भी प्लेन या कोई भी इक्वेशन सरफेस की इक्वेशन दे दे और सिंपली एक इक्वेशन ही अपने को मिले तो अपन ये डिसाइड करना चाह रहे हैं, अपन करना क्या चाह रहे हैं कि अपने को ये डिसाइड करना है कि अपन dx dy प्लेन में जाएं, dy dz प्लेन में जाएं या dz dx dz प्लेन में जाएं। तो उसको करने का सिंपल सा तरीका है कि यदि अपने को सिंगल दे रखा है 2xy प्लस 2z इज इक्वल टू 6, सिर्फ एक अपने को प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा और इन फर्स्ट ऑक्टेंट लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन dx dy प्रोजेक्शन जो r है वो अपन xy प्लेन पे ले लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे। यदि इसके साथ अपने को दिया हुआ होता z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 4, इसके साथ अपने को इस प्लेन के साथ ये भी दिया हुआ होता तो अपन क्या करते, x और z प्लेन ले लेते, x और z प्लेन ले लेते। यदि अपने को ये दिया हुआ है और इसके साथ अपने को y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, इसी के साथ कोई एक अपने को प्लेन की इक्वेशन दी और इनसे कट हो रहा है प्लेन, है ना, तो उस सरफेस का अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना है। यदि ये दो कंडीशन दे रखी है तो जो भी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो उसके हिसाब से करेंगे। तो ये y और z की है तो अपन इसके साथ आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को लिमिट भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये एक मेथड ही है, इससे इन स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे तो अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो जब अपने को यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो अपन जो s अपन डिफाइन करेंगे कि वी हैव टू फाइंड लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ a डॉट n कैप ds, वो इक्वल्स टू होगा r a डॉट n कैप dx dy n कैप डॉट k कैप। तो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट एस ऑन एक्स वाई प्लेन एंड नेम इट आर। तो अपन ने प्रोजेक्ट जो सरफेस को है उसको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट कर लिया, उसका नाम अपन ने आर दे दिया। तो इससे अपने को फाइंड करना है। अब देखो ये तो अपन ने यहां तक तय कर लिया कि अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है कि इसको सॉल्यूशन करना है अपने को। तो इसमें सिर्फ अपने को ए गिवन है, अपने को एन कैप चाहिए। एन कैप जैसे ही आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करवा लेंगे अपन। एन कैप जैसे ही आएगा उसका के साथ भी डॉट प्रोडक्ट करवा लेंगे अपन, उसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे और लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में है तो अपने को dx dy है तो x और y की लिमिट फाइंड करनी है। तो अपने को पहला काम क्या है, स्टेप फर्स्ट ये हो गई। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे अपन, एन कैप निकालेंगे। तो सेकंड स्टेप अपन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सरफेस दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेप क्या है अपनी, स्टेप सेकंड है S2 या फिर छोड़ो इसको। स्टेप सेकंड है अपने को प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यदि मैं डेल ये s है और डेल s कर दूं तो डेल s क्या हो जाएगा, डेल तो ये n बार के बराबर आ जाता है। ये अपन ने पहले पढ़ा है कि यदि डेल s कर दे तो इसकी नॉर्मल वेक्टर आ जाती है अपनी। इसका डेल s कर दें, इसका ग्रेडियंट कर दें तो ग्रेडियंट s जो होगा वो नॉर्मल वेक्टर अपने को देता है। तो डेल s करने से क्या होगा, डेल ओवर डेल x, और ये जो 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 आई के प्लस डेल ओवर डेल वाई 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 j कैप प्लस डेल ओवर डेल z 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 k कैप, यही होगा। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम ये डिलीट कर देते हैं, इसके बाद अपन इसको वापस लिखते हैं। तो n कैप आ गया अपने पास। n कैप क्या आ गया, डेल x करेंगे तो 2 i कैप प्लस y करेंगे तो j कैप और z करेंगे तो 2 k कैप। तो n नॉर्मल वेक्टर आ गई अपनी। इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर थी वो अपनी आ गई। अपने को चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होती है, n कैप ओवर मॉड ऑफ n कैप। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगी अपनी पास, यूनिट नॉर्मल आ जाएगी 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप ओवर अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4। तो ये आ जाएगा अपना 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। तो अपने पास n कैप आ गया। अब फॉर्मूला था अपने पास, फॉर्मूला ये अपना था कि r है a डॉट n कैप करना है और dx dy करना है और मॉडुलस ऑफ n कैप डॉट k कैप करना है। यही तो फाइंड करना था। तो अपने को n कैप जैसे ही निकल गया तो a डॉट n कैप कर लेते हैं अपन। तो a डॉट n कैप क्या होगा, a अपने को गिवन है तो a डॉट n कैप करेंगे तो i डॉट i हो जाएगा। तो ये 2/3 x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस के साथ आ जाएगा माइनस 4/3 x माइनस 4/3 x आ गया। और z के साथ करेंगे तो 4/3 प्लस 4/3 y और z आ जाएगा। तो 2 था और 2/3 हो गया। तो इसमें अपने को इसको पूरा का थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं अपन। तो अपने पास आ जाता है 2/3 y
वाई स्क्वायर प्लस 2yz, 2/3 वाई स्क्वायर प्लस 2yz। तो ये 2/3 माइनस का आ जाएगा अपना, और 2/3 वाई स्क्वायर प्लस 4yz। तो ये कैंसिल आउट ना, ये 2/3 एक्स आएगा। सॉरी, ये वाला जो है वो 2x जे क्या है क्या, तो हाँ ये अपन ने गलत लिख दिया यहाँ पे। ये आई जे के साथ अपना 1/3 होगा, और 1/3 होने से ये 2/3 होगा। इस 2/3 से ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास ये बच जाएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो अपन ने a डॉट n कैप निकाल लिया, a डॉट n कैप निकाल लिया। अब अपने को n डॉट k कैप, n कैप डॉट k कैप चाहिए। तो n कैप अपने पास है n कैप डॉट k कैप, तो वो हो जाएगी 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप डॉट k कैप। तो वो ये आ गया अपने पास 2/3। तो a डॉट n कैप निकल गया, n कैप डॉट k कैप निकल गया, और अपना फॉर्मूले में अपन इसको रखते हैं। अब देखो, ये इसको अपन यदि इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपना a डॉट n कैप आ गया 2/3 वाई स्क्वायर प्लस 2yz, और n कैप डॉट k कैप आ गया अपॉन 2/3 था, अपॉन 2/3 dx dy। तो इस 2/3 से ये 2/3 कैंसिल आउट हो गया अपना। अब अपना काम क्या है कि अपने को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास सरफेस की इक्वेशन ये है, डबल इंटीग्रेशन में लिमिट फाइंड करनी है। तो अपन ने z इज इक्वल टू 0 ले लेना है, क्योंकि z यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे dx dy है, तो z इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। और डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपन एक लिमिट वेरिएबल में ले लेंगे और एक लिमिट कांस्टेंट में ले लेंगे। तो लिमिट किससे फाइंड करेंगे, जो सरफेस गिवन है, जो अपने को s गिवन है उसी से अपन लिमिट फाइंड करेंगे सरफेस इंटीग्रल की। क्योंकि सरफेस इंटीग्रल करना है अपने को, सरफेस के अकॉर्डिंग इंटीग्रल करना है, तो अपने को सरफेस की ही लिमिट चाहिए। तो सरफेस दिया हुआ है, तो अपने को 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, इससे अपन लिमिट फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू 0 रख के। तो एक बार y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x कर देंगे, और x की लिमिट फाइंड कर लेंगे। x की लिमिट में y को 0 कर देंगे, तो x की लिमिट 0 टू x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा y को 0 करने से। तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो अपने को ऐसे लिमिट फाइंड करनी होती है। थोड़ा सा लेंथी रहता है इसका क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखना अपने को। तो x की लिमिट 0 टू 3, y की लिमिट 0 टू 6 माइनस 2x आ गई, और y स्क्वायर प्लस 2yz है अपना dx dy। तो इस इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, पहले ये अपनी y की लिमिट है, ये y की लिमिट है, ये x की लिमिट है, ये x की लिमिट है ना। तो y को वेरिएबल मान के x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसमें क्या है, एक और थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें y स्क्वायर प्लस 2yz आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 2yz आ रहा है। तो z की वैल्यू भी अपने को रखनी पड़ेगी। तो z की वैल्यू अपन इससे इस प्लेन की इक्वेशन से ही रखेंगे, 2x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 6 है। तो z इज इक्वल टू 1/2 6 माइनस
2x माइनस वाई आ जाएगा। तो z की वैल्यू अपने को यहाँ पे रखनी पड़ेगी, यानी 2z की वैल्यू भी रख देंगे तो ये आ जाएगी अपनी। तो पूरे फंक्शन को अपने को x और y के फॉर्म में लेके आना, क्योंकि dx dy करना है। यहाँ एक z आ रहा था तो उसको भी अपन चेंज कर लेंगे। तो x की लिमिट 0 to 3, 0 to 6 minus 2x y square plus 2, ये y रहेगा, 2z की वैल्यू अपन रख देते हैं 6 minus 2x minus y dx dy। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to 3, 0 to 6 minus 2x, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y minus 2xy, 6y minus 2xy, या फिर सिंपली ऐसा ही लिखें कि y 6 minus 2x dx dy। तो लिमिट भी तो लगानी है, इंटीग्रेशन भी करना है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको। अब अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो y के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। 0 to 3 आ जाएगा, 6 minus 2x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, y स्क्वायर बाई 2, 0 to 6 minus 2x आ जाएगा और dx आ जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे, 0 to 3, 6 minus 2x, और ये 6 minus 2x स्क्वायर बाई 2 आ गया dx, और ये 0 to 3, 6 minus 2x क्यूब बाई 2 हो गया dx। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे, तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ 10 या फिर 18 आ जाए, 18 इसका फाइनल आंसर। x में फंक्शन है, इसका अपना आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो पहला स्टेप अपना रहेगा कि प्रोजेक्शन r जो है वो अपन किस सरफेस में, किस प्लेन में ले रहे हैं, xy प्लेन में ले रहे हैं, yz प्लेन में ले रहे हैं या zx प्लेन में ले रहे हैं। xy प्लेन में अपन ने लिया क्योंकि इसमें सिर्फ प्लेन की एक इक्वेशन ही दी हुई थी, तो अपन ने xy प्लेन में लिया। n कैप निकालने के लिए अपन ने जो प्लेन दे रखा था उसके नॉर्मल वेक्टर निकाली, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सरफेस किया तो अपन ने, तो डेल f किया तो अपने पास n नॉर्मल वेक्टर आ गई। और फिर अपन ने यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए, n कैप निकालने के लिए n बार ओवर मॉडुलस ऑफ n कैप कर दिया अपन ने, n बार कर दिया तो इससे यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गई अपने पास। यूनिट नॉर्मल वेक्टर जैसे ही आई, a डॉट n किया, n डॉट k कैप किया, इनका डॉट प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल ली। उसके बाद यदि यहाँ फंक्शन z का फंक्शन है कोई, यदि xy में कर रहे हैं z का फंक्शन है, तो अपन ने प्लेन की जो इक्वेशन है उससे z की वैल्यू रख देंगे। और लिमिट फाइंड करने के लिए अपन प्लेन की इक्वेशन में z इज इक्वल टू 0 पहले पुट करते हैं, फिर y की लिमिट 0 टू y की लिमिट जो भी वेरिएबल में आएगी वो लिख देंगे। x की लिमिट निकालने के लिए अपने को x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे और z इज इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे, तो x की लिमिट भी अपने पास आ जाएगी। तो ऐसे अपन सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ जिसमें अपने को थोड़ा सा अलग दे रखा है। सरफेस इंटीग्रल एक चीज और है, सरफेस इंटीग्रल जो है वो फ्लक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। a डॉट n कैप ds है, वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन इंटीग्रल जो है वो अपना टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और सर्कुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है लाइन इंटीग्रल। तो एक और एग्जांपल जिसमें अपने को ऐसा दिया हुआ है, f इज इक्वल टू 2y i कैप, f दिया हुआ है 2y i कैप माइनस
माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप। ये अपने को एफ दिया हुआ है, ठीक है, और सरफेस दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ है। फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालना है और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, एंड z इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन है इफ f एंड सरफेस इज द पैराबोलिक सिलेंडर एंड सरफेस s is the parabolic cylinder, पैराबोलिक सिलेंडर दिया हुआ है अपने को y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड बाउंडेड बाय द प्लेन्स y is equals to 4 and z is equals to 6, bounded by the planes y is equals to 4 and z is equals to 6। तो अपने को इवेलुएट करना है सरफेस इंटीग्रल s f डॉट n ds, ये अपने को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, if f is any vector point function and s is the parabolic cylinder and surface s is the parabolic cylinder, that is y square is equals to 8x and bounded by the planes y is equals to 4 and z is equals to 6। तो सरफेस अपने को पैराबोलिक सिलेंडर दिया हुआ है और बाउंडेड बाय द प्लेन्स y is equals to 4 and z is equals to 6, और उसका अपने को सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए अपनी पहली स्टेप क्या है कि अपने को चूज करना पड़ेगा जो रीजन r जो ले रहे हैं अपन f डॉट n कैप, और ये कौन सा ले हैं रीजन r जो प्रोजेक्टेड रीजन है वो कौन सा प्लेन ले, कौन से प्लेन पे प्रोजेक्ट करो। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब अकेला ये दिया हुआ होता है तो xy प्लेन, इसके साथ सिर्फ z की कंडीशन दी हुई होती है तो xz प्लेन, और y और z की कंडीशन दे रखी है तो yz प्लेन। तो ये सीधा अपना dy dz चला जाएगा और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा n कैप डॉट i कैप, dy dz में n कैप डॉट i कैप आएगा। अब सिंपली अपने को सिर्फ n कैप निकालना है इस सरफेस से n कैप निकालना है। तो अपना n बार क्या हो जाएगा, तो सरफेस की इक्वेशन लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। सरफेस की इक्वेशन ये आ जाएगी अपनी, n बार आ जाएगा डेल ओवर डेल x i, या फिर इसको डायरेक्ट डेल f लिखूं मैं, डेल इसको मैं भी f लिख दूं तो डेल f हो जाएगा, n कैप जो आएगी नॉर्मल वेक्टर जो आएगी तो वो डेल f ओवर डेल x y स्क्वायर माइनस 8x i कैप प्लस डेल ओवर डेल y स्क्वायर माइनस 8x j कैप प्लस डेल ओवर डेल z y स्क्वायर माइनस 8x k कैप। तो इससे नॉर्मल वेक्टर अपनी निकल के आ जाएगी। नॉर्मल वेक्टर क्या आएगी, डेल x करेंगे तो माइनस 8i कैप प्लस 2y j कैप, और z है नहीं इसलिए 0 आ जाएगा। तो n कैप अपने पास ये आ गई, n कैप नहीं यूनिट, ये नॉर्मल वेक्टर आ गई। अब अपने को यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, 8 माइनस के साथ है और ये भी अपना प्लस के साथ है, ठीक है। 8y प्लस 2x, तो अपन इसको यहाँ लिखते हैं, n कैप फाइंड करना है अपने को। तो n
4 आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और इसको अपन एन कैप इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आएगा, 4y स्क्वायर आएगा, 4y स्क्वायर आएगा। तो 4 अपन कॉमन ले लेंगे, माइनस 8i कैप प्लस 2y जे कैप ओवर अंडर रूट 4 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, और ये 16 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एन कैप अपने पास आ गया माइनस 4i कैप प्लस वाई जे कैप ओवर अंडर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर। ये अपना एन कैप आ गया, ठीक है। एन कैप जैसे ही अपने पास आता है तो अपन क्या करते हैं, एफ ए डॉट एन कैप निकालेंगे और एन कैप डॉट जे कैप निकालेंगे, एन कैप डॉट आई कैप निकालेंगे इस फॉर्मूले से, एफ डॉट एन कैप निकालेंगे, एन कैप डॉट आई कैप का मॉडुलस निकालेंगे और डी वाई डी जेड की लिमिट निकालेंगे। तो कितना ही करना अपने को। तो अब अपन क्या करते हैं, एफ डॉट एन कैप निकालते हैं। तो एफ अपने को दिया हुआ है और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है एन कैप से, तो 2y आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप, 2y आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप और माइनस 4 आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर अंडर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस 8y प्लस माइनस के साथ ही आ जाएगा zy 2y और माइनस 4 करेंगे तो माइनस 8y, z और y का करेंगे तो ओवर अंडर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास एफ डॉट एन कैप आ गया, के कैप वाला 0 हो जाएगा, एफ डॉट एन कैप आ गया। अब अपने को एन कैप डॉट आई कैप का मॉडुलस चाहिए, एन कैप डॉट आई कैप। तो एन कैप डॉट आई कैप क्या आएगा, एन कैप ये है अपने पास, इसको आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ आई वाला जो कंटेंट है वही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस और ऑन है सर, ये चलता रहेगा। तो -4 ओवर अंडर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा साथ साथ, इसका मॉडुलस लेंगे तो अब अपने को सिंपली इसको ऐसे लिखना है डायरेक्ट कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8y प्लस zy ओवर अंडर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 अंडर रूट 16 प्लस वाई स्क्वायर और dy dz करना है और लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करने के लिए सिंपली अपने को दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 0 टू 4 है और y इज इक्वल टू 0 टू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 0 टू 4 है, 0 टू 4 है और z इज इक्वल टू 0 टू 6 है। तो y z की अपने को लिमिट प्लेन में ही दी हुई है, जो सरफेस है उसी में दी हुई है। तो 0 टू 4 कर देंगे, 0 टू 6 कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और y और z में इंटीग्रेशन है तो x भी कहीं नहीं आ रहा तो अपने को वैल्यू भी नहीं रखनी।
किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लें, क्योंकि अपने पास दोनों लिमिट कांस्टेंट में है, तो डबल इंटीग्रेशन अपन ने पहले पढ़ा है। दोनों लिमिट कांस्टेंट में है तो किसी भी y के रेस्पेक्ट में करें या z के रेस्पेक्ट में करें, कोई फर्क नहीं पड़ना उसका। लिमिट रखेंगे और इंटीग्रेशन करके आंसर निकालेंगे, तो आंसर अपना आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आपको। डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा अपने पास 132। तो बेसिकली अपने को यही फाइंड करना था कि कैसे अपन पता करें कि सरफेस इंटीग्रल अपन कैसे निकालें। तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को प्रोजेक्शन किस प्लेन पे लेना है ये चेक करना है। उसको चेक करने के लिए अपन ने यदि सिंपल प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो एक्स वाई प्लेन, उसके साथ y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन दे रखा है और प्लेन दे रखा है, उससे यदि कट हो रहा है तो अपने को y दे रखा है तो एक्स वाई प्लेन, और z दे रखा है तो एक्स जेड प्लेन, और y और z की वैल्यू अलग से दे रखी है अपने को, प्लेन दे रखे हैं तो y z प्लेन हो जाएगा। उसके बाद अपने को सिर्फ n कैप निकालना है, a डॉट n कैप करना है, n कैप डॉट यदि y z कर रहे हैं तो i कैप करना है, और dy dz करना है, और लिमिट अपने को फाइंड करनी है और इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन। तो ऐसे अपन सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल में कुछ नहीं है, सीधा सीधा अपन ने ट्रिपल इंटीग्रेशन जो पढ़ा है वही f dv होता है वॉल्यूम इंटीग्रल अपना। वॉल्यूम इंटीग्रल सीधा सीधा अपना f dv होता है, और dv को अपन सिंपली जो रीजन दे दिया अपने को, जो भी रीजन दे उसमें अपने को लिमिट फाइंड करनी है, और f dx dy और dz निकालना है। ये अपने को स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ होगा कोई, और उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये सेम अपना जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसमें रीजन फाइंड करते हैं, वैसे ये काम करेगा। तो मैं एक थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको। यदि f इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3z, 2x स्क्वायर माइनस 3z दिया हुआ है, i के प्लस माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 2xy j कैप माइनस 4x k कैप, 2xy j कैप माइनस 4x k कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड करो डेल डॉट f dv, डेल डॉट f dv, और रीजन दे दिया कि वेयर रीजन इज बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 इन प्लेन के बीच में है। ठीक है, इनसे बाउंडेड है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड दिस प्लेन। इन प्लेन से बाउंडेड है, डेल डॉट f का वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेल डॉट f करेंगे तो स्केलर पॉइंट फंक्शन आ जाएगा अपने पास। तो डेल डॉट f करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, नहीं 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। डेल डॉट f करेंगे तो डेल f करेंगे तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x, 4x स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, अपने पास 4x माइनस 2x आ रहा था, और ये इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। कैसे कि डेल f ओवर डेल x करेंगे i प्लस डेल f ओवर डेल y प्लस डेल f ओवर डेल z, ये डेल डॉट f होता है, डेल डॉट f होता है। तो डेल f और डेल x करेंगे तो 4x, ये वाला 0 हो गया, डेल f और डेल y करेंगे तो 2x माइनस का 2x, डेल f और डेल z करेंगे तो 0, तो ये अपने पास 2x आ गया।
अब देखो इंटीग्रेशन सिर्फ रह गया अपना यहाँ पे 2x का। अब अपना काम क्या है, लिमिट फाइंड करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए अपने को क्या दिया हुआ है, x = 0, y = 0, z = ये दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, z की लिमिट z = 0 to z = 4 - 2x - 2y ले लेते हैं। y की लिमिट z को 0 कर देते हैं, 0 to y = 4 - 2x by 2 कर देते हैं। और x की जो लिमिट है वो 0 to y और z को 0 करेंगे तो वो 2 आ जाएगी। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट जो आएगी वो अपने को 0 to 2, 0 to 2 - x और 0 to 4 - 2x - 2y। इसका सिंपली अपने को ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है तो ये आराम से हो जाएगा आपका। तो ये आपने पहले भी किया है, तो इंटीग्रेशन करेंगे और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ 8/3 आ जाएगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन करा था वैसे ही अपने को करना है। बस यहाँ पे अपने को वेक्टर फील्ड ये स्केलर फंक्शन चाहिए और लिमिट निकालने आनी चाहिए। तो ये था अपना स्केलर, ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अब अपना 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम बची हुई हैं और उनके 3 लेक्चर और बने